कुछ वक्फा के बाद हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर कहना शुरू किया, हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की शुजात के इम्तिहान का वक्त जल्द ही आ गया। हुआ ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ कि मुशरिकीन मक्का और कुछ यहूद बसरा में इसलिए गए हैं ताकि वहाँ के ईसाई फरमारवा को मुसलमानों पर चढ़ा लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि बसरा का बादशाह हरकले आजम का बादगुजार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ही हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बसरा के पास दावते इस्लाम का परवाना देकर भेजा। जब हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो शहरे मोता पहुँचे तो वहाँ के गवर्नर शर्जील बिन उमरो गुस्सानी ने उन्हें गिरफ्तार करके शहीद कर डाला। आप खूब जानते हैं कि एलचियों को कोई कौम या कोई बादशाह भी कत्ल नहीं किया करता, लेकिन ईसाइयों ने एक इस्लामी सफीर को कत्ल करके अपनी वहशियाना बर्बरियत और सुफलेपन का सबूत दिया। हरकले आजम को जो ईसाइयों का शहनशाह है, ये चाहिए था कि शर्जील को माजूल कर देता और आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत करता, मगर वो अपनी सल्तनत की वुसअत और फराखी पर मगरूर था। उसने मुसलमानों को हकीर समझा, ना अपने गवर्नर से कोई बाज पुरस की, ना हादी इस्लाम से माफी चाहिए। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो के शहीद हो जाने की इतला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा हुआ। मुसलमानों को भी बड़ा रंज हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसाइयों ने एक मुसलमान का नाहक खून बहाकर हमें ऐलाने जंग दिया है, हमने ऐलाने जंग कबूल कर ली। मुसलमान के खून का एक कतरा हरकले आजम की सल्तनत से ज्यादा कीमती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त ऐलाने जहाद कर दिया। सरफरोश मुसलमानों की आमद शुरू हो गई। 3000 मुजाहिदीन जमा हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अलम तैयार करके हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे, अता किया और इस्लामी लश्कर का सिपा सलार मुकर्रर फरमाया और कहा कि अगर ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो सरदार हूँ, वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो सरदार हूँ, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो मुजाहिदीन लोगों को इख्तियार है कि जिसे पसंद करें अपना सरदार बना ले। इस लश्कर में बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ मुसलमान थे। एक हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो थे जो हाशमी थे और आ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे। दूसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे जो रौसाए अंसार से थे। तीसरे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो थे जो मक्का के मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होते थे, और भी इनके हम पाया कई मुजाहिदीन थे। ऐसे मुअज़्ज़ज़ लोगों के होते हुए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम को सिपा सलार मुकर्रर किया तो बाज लोगों ने, जिनके दिलों में तमव्वुलो इज्जत ही की कदरो मंजिलत थी, चर्चे शुरू किए। आ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस कदर अफसोस की बात है कि तुम अब तक भी झूठे नस्ब पर फख्र करते हो। इस्लाम इस फख्र को मिटाने और मुसलमानों में मसावात कायम करने आया है। तुम में अल्लाह ताला का बरगज़ीदा बंदा वो है जो ज्यादा परहेजगार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर चहमगोइयां करने वालों ने मुआजरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाया, देखो ये मोहम हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खून का क़िसास लेने के लिए है। अव्वल दुश्मन से क़िसास तलब करना, अगर वो क़िसास अदा कर दे तो हरगज ना लड़ना बल्कि दावते इस्लाम देना, नहायत नरमी से गुफ्तगू करना और इस मुकाम पर भी जाना जहाँ हजरत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदाए हक के फर्ज में अपनी जान दी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर मुजाहिदीन को रुखसत किया। मुजाहिदीन हरकले आजम की जबरदस्त सल्तनत से टकराने के लिए मौता की तरफ रवाना हुए।
शर्जील वाली मोता को ये अंदेशा था कि कहीं मुसलमान अपने सफीर का इंतकाम लेने के लिए जोरश ना करते, इसलिए उसने मुसलमानों की नकलो हरकत मालूम करने के लिए बहुत से जासूस मुकर्रर कर रखे थे। इन जासूसों ने उसे इतला दी कि मुसलमानों का लश्कर इंतकाम लेने के लिए चला आ रहा है। वो कुछ घबरा गया। उसने फौरन फौजों को फराहम करना शुरू कर दिया। 1 लाख सिपाह इसके पास मौजूद थी। उसने हरकले आजम को भी मदद के लिए लिखा। अगरचा उसके पास अजीमुल शान लश्कर जमा हो गया था, लेकिन मुसलमानों के रोब की वजह से उसे ये जुर्रत नहीं हुई कि वो अरब में दाखिल होकर मुसलमानों पर हमला आवर होता। वो मोता में ही रहकर मुसलमानों के आने का इंतजार करने लगा। इसका इरादा कलाबंद होकर लड़ने का था, लेकिन जब उसके जासूसों ने उसे इतला दी कि मुसलमानों की कुल जमीयत ही 3000 है, तो इसका दिल कवी हो गया। उसने मैदान में निकलकर मुकाबला करने का इरादा कर लिया। अपने भाई शद्दूस को 5000 सवार देकर हरावल दस्ते के तौर पर आगे रवाना किया। जब मुसलमान मान के मुकाम पर पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ कि शर्जील के पास 1 लाख का टिड्डी दल ईसाई लश्कर है। इस खबर को सुनकर बाज मुसलमान सोच में पड़ गए। तरद्दुद की बात भी थी, कहाँ 1 लाख और कहाँ 3000। बाज लोगों ने मशवरा दिया, क्या हुजूर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी जाए। इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुसलमानों, ये क्या तरद्दुद है? हम फतह कामरानी हासिल करने के इरादे से नहीं आए, बल्कि शहादत की दौलत हासिल करने आए हैं। अगर खुश दिली से ये सादत हासिल हो जाए तो ज़हन से, और अगर अल्लाह ताला फतह अता फरमाए तो ये इसका इनाम होगा। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस मुख्तसर तकरीर ने लोगों को गरमा दिया। उनके दिलों में जोशे जहाद और शौके शहादत का ऐसा जज्बा पैदा हो गया कि वो 1 लाख दुश्मनों से टकराने को तैयार हो गए। इस्लामी लश्कर जब मान से बढ़कर मुशारफ के करीब पहुंचा तो ईसाइयों के हरावल दस्ते से सामना हो गया। इस ईसाई लश्कर का सरदार शर्जील का भाई शद्दूस था। शद्दूस ने मुसलमानों की फौज अपने से कम देखकर लपक कर हमला किया। मुसलमानों ने जमकर मुकाबला किया और खुद भी इस जोशो जज्बा से हमला आवर हुए कि ईसाइयों की सफ़े काट डाली। असनाए जंग में शद्दूस मारा गया। ईसाई घबराकर भाग निकले और मोता में हट आए। जब शर्जील ने अपने भाई के मारे जाने का हाल सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए खूब जोशो खरोश दिखाया। अगले रोज मुसलमान मोता में पहुंच गए। चूँकि शर्जील को अपने भाई के मारे जाने का गम था, इसलिए उसने मुसलमानों के वहाँ आते ही अपने लश्कर को तरतीब दिया। मुसलमानों ने भी सफ़ें मुरतब कर ली। ये कैसरे रूम के बाकायदा लश्कर से मुसलमानों की पहली लड़ाई थी। अगर कैसरे रूम आदलो मुनसिफ होता और वो शर्जील को मुसलमानों के हवाले कर देता तो मुसलमानों से ईसाइयों की जंग ही ना होती, ना हरकले आजम की सल्तनत जाती, ना ईसाइयों और मुसलमानों में अदावत होती। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग शुरू होने से पहले शर्जील के पास पैगाम भेजा, हम अपने कासद हजरत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसास लेने आए हैं। अगर तुम किसास अदा कर दो तो हम तुमसे कोई तारुज ना करेंगे, वापस चले जाएंगे। जब ये पैगाम शर्जील के पास पहुंचा तो चूँकि उसका लश्कर 1 लाख था और मुसलमान कुल 3000 ही थे, इसलिए इसे सख्त नागवार गुजरा। उसने अपनी फौज की कसरत पर भूलकर नहायत ही नाशाइस्ता जवाब दिया और कहा, तुम भूखे नंगे अरबों की भी ये मजाल हुई कि हमारे मुंह लगो। हम तुम्हें हमेशा हकीरो जलील समझते रहे। तुम हमारी अतात करते थे, हमारे मुल्क में मुलाजमत और तजारत के लिए आते थे, हम तुम्हारी परवरिश करते थे। आज तुम हमारे मुकाबले पर आए हो, नहीं जानते कि हमारी कुव्वतो हशमत किस कदर है। हमारे पास इतनी फौजें हैं कि हम सारे अरब को जब चाहें पामाल कर डालें। ये नामनासब जवाब सुनकर हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ईसाइयों को अपनी हशमत और अपनी फौजों पर घमंड है। वो अल्लाह ताला को भूल गए हैं। ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। फिर उन्होंने
اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرزندان اسلام، ہم نے اتمام حجت کر لی، دشمن لڑائی پر آمادہ ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ تعالی ہماری حمایت کرے گا، ہم جنت کے متلاشی ہیں اور جنت شمشیروں کے سایہ میں ہے، اللہ تعالی مجاہدوں سے پیار رکھتا ہے، جیسا خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے بوسیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ اس آیت کو سن کر مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باوجود تعداد میں دشمنوں سے کم ہونے کے آمادہ باجنگ ہو گئے، اگرچہ وہ دیکھ رہے تھے کہ عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، لیکن ان پر ان کی کثرت کا کچھ بھی اثر نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عیسائی لشکر کو حرکت ہوئی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیان فرمانا شروع کیا۔ عیسائی لشکر بڑھا چلا آ رہا تھا، اس کے چلنے سے زمین دہل رہی تھی، مسلمان نہایت استقلال سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر عیسائی فوجیں مسلمانوں سے ٹکرا گئی، عیسائیوں نے نہایت زبردست حملہ کیا۔ شرجیل چاہتا تو یہ تھا کہ اس کا بے پناہ لشکر مسلمانوں کو روندتا اور کچلتا ہوا بڑھتا چلا جائے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے سیلاب کو روک نہ سکیں گے، خسو خاشا کی طرح آگے آگے بہے چلے جائیں گے۔ لیکن جب مسلمانوں نے عیسائیوں کے پرزور حملہ کو روک لیا اور تلواریں سونت کر نہایت بے خوفی سے جنگ شروع کر دی تو شرجیل کو تعجب ہوا۔ موتا کے مقام پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ فریقین نے تلواریں کھینچ لی، جنگجو نہایت دلیری سے لڑنے لگے۔ لڑائی کا زور بڑھ گیا، دور تک جنگ کی آگ پھیل گئی، کچھ تو خون شروع ہو گیا، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں علم تھا، وہ علم کو حرکت دے کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملہ میں ایک یا دو عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے۔ وہ نہایت بہادر اور تجربہ کار سپاہ سالار تھے، لشکر کو نہایت عمدگی سے لڑا رہے تھے اور خود بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ وہ جوش میں آ کر حملے کر رہے تھے کہ ایک ہی مرتبہ دشمنوں کو قتل کرتے ان کی صفوں میں گھستے چلے گئے۔ عیسائیوں نے چاروں طرف سے انہیں نرغہ میں لے کر برچھیوں، نیزوں اور تلواروں سے ان پر حملے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا، کسی نے ان کے سینہ پر نیزہ مارا اور وہ شہید ہو کر گرے۔ اسلامی علم ان کے ہاتھ سے گرنے ہی والا تھا کہ اتفاق سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب پہنچ کر جلدی سے علم ہاتھ میں لیا اور اس جوش سے حملہ کیا کہ اپنے سامنے والی صف کو الٹ دیا، بہت سے دشمنوں کو مار ڈالا، مگر عیسائی اس قدر زیادہ تھے جتنے مرتے تھے اس سے دگنے پھر موجود ہوتے۔ عیسائیوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی نرغہ کیا، ان پر تلواروں اور نیزوں کی بارش شروع کر دی، لیکن انہوں نے پرزور حملے کر کے بہت سے عیسائیوں کو کاٹ ڈالا۔ آخر عیسائیوں نے ان کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی، وہ پیادہ ہو کر لڑنے لگے۔ ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے میں تلوار، ڈھال نہ تھی، اس لیے کافروں کا ہر وار زخم لگاتا جاتا تھا۔ اتفاق سے ان کے داہنے شانے پر تلوار پڑی اور بازو شانہ سے کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بائیں ہاتھ سے علم سنبھال لیا، کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم کو سینہ سے لگا کر گردن سے روک لیا۔ ایک عیسائی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر تلوار ماری، آپ رضی اللہ تعالی عنہ
शहीद होकर गिरे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के जिस्म पर 90 जख्म आए थे। ये सब जख्म आगे की तरफ थे। अब हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अलम संभाला। उन्होंने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की लाश देखकर फरमाया, मुझे इस वक्त एक हदीस मुबारक याद आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आला दर्जा का जहाद वो है कि गाजी के घोड़े की कोंचें काटी जाएं और उसकी लाश मैदान में खून में तर-बतर पड़ी हो। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आला जहाद का एजाज हासिल कर लिया। अब हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने नहायत जोश से हमले करके ईसाइयों को पीछे हटा दिया, लेकिन इनकी नई फौज फिर आगे बढ़ आई। फिर खूनरेज जंग शुरू हो गई। ईसाइयों ने हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को चारों तरफ से घेर कर उन्हें भी शहीद कर डाला। उनके शहीद होते ही इस्लामी झंडा जमीन पर गिर पड़ा। मुसलमानों में कुछ परेशानी के आसार जाहिर हुए। हजरत साबित बिन अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ईसाइयों को मार मार कर हटाया और अलम उठा लिया और बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों अब किसी को अमीर मुंतखब करो। बहुत से मुसलमानों ने कहा, हम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अमीर तस्लीम करते हैं। हजरत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अंसारी थे। उन्होंने फरमाया, मैं अमारत का अहल नहीं हूँ। बेहतर ये है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अमीर बना लो। सब ने बुलंद आवाज से कहा, हमें मंजूर है। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से फरमाया, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मुझसे मुअज़्ज़ज़ और अफजल हैं। जंगे बदर में मौजूद थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के होते मुझे अमीर बनना ज़ेब नहीं देता। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़ेरे अलम आम सिपाही की तरह खिदमते इस्लाम करूँगा। हजरत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, तुम शहसवार और तजर्बाकार हो, सिपा सालारी के फराइज अंजाम दे चुके हो, अमीर बनने के तुम ही मुस्तहिक हो। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हस्बुनल्लाह नेमल वकील नेमल मौला नेमन नसीर कहकर अलम उठाकर मुसलमानों की तरफ देखा। चूँकि उस वक्त तक 3 अमीर शहीद हो चुके थे, इसलिए मुसलमानों पर मायूसी छा गई थी। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं। हूरें तुम्हारे इस्तकबाल के लिए जन्नत के दरवाजों पर आ खड़ी हुई हैं। जहाद करो और जन्नत मुस्तहिक हो जाओ। ये कहते ही उन्होंने अलम को हरकत दी, अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। तमाम मुसलमानों ने इस नारा की तकरार की और सब ने नहायत जोश और कुव्वत से पुरजोर हमला कर दिया। खूनरेज जंग शुरू हो गई। सर और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आसमान की तरफ देख कर कहा, ऐ मालिको मुख्तार, ऐ खुदाए वाहिद, आज पहली मर्तबा मैंने इस्लाम की हमायत में तलवार उठाई है। मेरी शर्म तेरे हाथ में है। ये कहते ही उन्होंने इस शिद्दत से हमला किया कि कई रूमी ईसाइयों को मार डाला, कई सफों को दरहम बरहम कर दिया। अब तक तो ईसाई गालिब और मुसलमान मगलूब नजर आए थे। अब मुसलमान गालिब नजर आने लगे थे। मैदाने जंग का नक्शा ही बदल गया। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कभी मेमना पर हमला करते और कभी मैसरा पर, कभी कलब में घुस जाते और कभी साका पर जा टूटते। उन्होंने हमले करके तमाम ईसाई लश्कर को हिला डाला। ईसाइयों के सर कट कट कर फूलों की तरह गिरने लगे। कुश्तों के पुश्ते लग गए, खून के परनाले बह गए। इस रोज लड़ते लड़ते उनके हाथों में कई तलवारें टूट गईं। जब कोई तलवार टूट जाती तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते, कौन है जो
हुसूल सवाब के लिए तलवार दे। कोई ना कोई मुसलमान आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को तलवार दे देता। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को सरफरोशी से लड़ते देखकर तमाम मुसलमान भी नहायत ही बेजिगरी से लड़ने लगे। उन्होंने ईसाइयों के गरूर को पाश पाश कर दिया, लाशों पर लाशें गिरा दी। ईसाई शाम के वक्त बदहवास होकर भाग निकले। मुसलमानों ने खुश होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और ईसाइयों का ताकुब करके उन्हें दूर दूर तक कत्ल किया। इस तरह मुसलमानों को शानदार और हैरतनाक फतह हासिल हुई। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े से उतरकर अल्लाह ताला के हुजूर में इजहारे शुक्र के लिए सजदा रेज हो गए। इस मार्का में सिर्फ 12 मुसलमान शहीद हुए। उनके जनाजा की नमाज पढ़कर दफन कर दिया गया। ईसाई बेशुमार मारे गए। मुसलमानों को माले गनीमत भी हाथ आया। चूँकि ये मुहिम कसास लेने के लिए भेजी गई थी, इसलिए मोता में ईसाइयों को शिकस्त देकर हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौट आए। जिस रोज मोता के मुकाम पर हशर खेज जंग हो रही थी, इसी रोज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कश्फ़े नबुव्वत से मैदाने जंग को मुलाहिजा फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, तुम्हारे भाई मुसलमान मोता के मुकाम पर बेशुमार ईसाइयों से टकरा गए। खून रेज जंग शुरू हो गई। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया। अब हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलम लिया है, बड़ी दलेरी से लड़ रहे हैं। दुश्मनों ने उनके दोनों हाथ काट डाले, वो भी शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया। इन्हीं दो पर अता किए हैं कि इसी रोज से हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाफर तैयार के नाम से मशहूर हो गए। अब अलम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने संभाल लिया है। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खूब दादे मर्दानगी दी, वो भी शहीद हो गए। हुल्ला हाय भिश्ती पहनकर तख्ते ज़ेरी पर बिठाए गए हैं। पूरे पेशे खिदमत मुकर्रर हुई हैं। अब अलम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया है। वो सैफ मिन सियूफुल्लाह यानी अल्लाह ताला की तलवार में से एक तलवार है। इसी वजह से हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह के लक़ब से मशहूर हो गए। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब मैं इशा की नमाज पढ़ लूं, फिर बाकी सुनाऊंगा। चनाचा वो नमाज पढ़ने चले गए।